आज की कहानी एक गांव की है, जहां पर मौजूद एक कुआं लोगों को अपने नाम से बुलाकर उनको निगल जाया करता था। तो इस कहानी का ज्यादा इंट्रो ना देकर चलते हैं कहानी की ओर, क्योंकि ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है जो एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उन्होंने उनके गांव का नाम लेने से मना किया है, पर हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि वो गांव राजस्थान में ही है। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही रियल और हॉरर स्टोरीज मैं आपके सामने लाता हूँ। तो चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी एक गांव की है जिसके आसपास एक जंगल है और जंगल के बीच एक पुराना कुआं है। अब उस कुएं का इस्तेमाल गांव वाले नहीं किया करते, मगर उसके पहले गांव वाले किया करते। पर रात में वहां अजीब सी ठंड महसूस होने लगती थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग आज भी कहा करते हैं, कुएं की ओर मत जाना। पर लोग उनसे पूछते थे कि क्यों, पर वो इस बात का कभी सीधा जवाब नहीं दिया करते थे। और फिर एक दिन गांव का एक लड़का, जो शुरू से ही शहर में पड़ा हुआ था, वो आया कुछ दिनों के लिए गांव। और गांव में 3-4 दिन बीतने के बाद उनके दोस्तों में कुछ भूत की बातें चलने लगी। तो बात चली रही थी, तो दोस्तों ने कहा कि हमारे गांव में भी तो एक कुआं है जिसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। उसका नाम था राकेश। तो राकेश बोला, अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब फालतू की बातें हैं। तू तो शहर चल गया था, तुझे क्या पता गांव के बारे में। तो फिर राकेश ने बोला, तो फिर चलते हैं रात को 2 बजे। और फिर ईगो में आकर उन दोस्तों ने भी हाँ बोल दिया। पर फिर उन दोस्तों ने बोला कि चलेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो सबने हाँ बोल दी और चल पड़े अपने अपने घरों की ओर। और रात के 2 बजे चल पड़े वो तीनों कुएं की ओर। गांव पूरा सो चुका था, कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया था। और जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुंचे, तो वहां की हवा एकदम ठंडी हो गई और वहां एक अजीब सी शांति थी। ना हवा, ना ही पत्तों की आवाज, बस कुएं के अंदर से टिप टिप टिप, जैसे पानी कहीं गिर रहा हो, ऐसी आवाज आ रही थी। और फिर हमने मोबाइल निकाला, तो रात के 2:30 बज चुके थे। और वो कुएं के इधर उधर देखने लगे, तो एक आवाज आई, पानी, पानी, पानी। और वो आवाज सुनकर जैसे हम दोनों के सीने में खून ही जम गया। मगर हमने राकेश से बोला, तो राकेश हंसने लगा और कहने लगा, अरे तुम दोनों का बहन है ये, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। और राकेश ने जैसे ही ये शब्द बोला, तो कुएं के नीचे से आवाज बिल्कुल साफ साफ आने लगी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। आवाज बिल्कुल कुएं के नीचे से आ रही थी। और उन तीनों को भी आवाज सुनकर लगा कि ये आवाज कुएं के अंदर से ही आ रही है। और राकेश बोला, तुम डरो नहीं, मैं देखता हूँ। और ऐसा बोलकर राकेश कुएं के अंदर देखने लगा। और वो कुएं के अंदर देखता ही जा रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था, बिल्कुल चुप था। तो उसके दोनों दोस्तों ने पूछा, अरे क्या देख रहा है? तो राकेश धीरे से बोलने लगा, अरे चुप रहो, एक औरत इस कुएं में बैठी हुई है, जिसके बाल खुले हुए हैं, और वो एकटक मुझे ही देख रही है। और ऐसा सुनकर वो दोनों भी कुएं के पास आए। उन्होंने देखा, तो बस अंधेरा था। और तभी अचानक राकेश का पैर फिसल गया और वो सीधा कुएं के अंदर गिर गया। और ये देखते ही हम चीखने लगे, राकेश, राकेश। पर नीचे से राकेश की कोई आवाज नहीं आ रही थी। और अंदर से आई
तो हल्की सी हंसी, और फिर हम समझे कि कुएं के अंदर से प्यास की आवाज क्यों आ रही है। और फिर हम दोनों के पैर कपकपाने लगे और हम तुरंत गांव वालों को बुलाने के लिए भागे। और तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। पर हम गांव से 10-12 लोगों को लेकर कुएं के पास पहुंच गए और उन्होंने कुएं के अंदर रस्सी डाली और गांव का एक आदमी उसको ढूंढने के लिए नीचे उतरा। उसे 2 मिनट तक कुछ नहीं मिला, पर अचानक राकेश का हाथ उसके हाथ में आया और फिर उस आदमी ने राकेश को बाहर निकाला। पर राकेश जिंदा नहीं था और उसे जिंदा ना पाकर उसके दोनों दोस्तों को भी बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि राकेश के अंदर बहुत सारा पानी भर चुका था। और गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने बताया कि 60 साल पहले एक औरत को पंचायत ने कुएं से पानी भरने के लिए मना कर दिया था और बेइज्जती के बाद उसने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मरते वक्त सिर्फ एक ही बात कहकर गई कि ये कुआं पानी नहीं, मौत देगा। तब से हर साल किसी न किसी को उस कुएं से आवाज सुनाई देती है।